आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि वो परमेश्वर जो है, जो दयालु परमेश्वर है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रखा होगा। तो मैं उस परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है, उस बाइबल के बारे में जो कुछ नए लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है जो मैं आज बताने जा रहा हूं, और वो चर्च में जाते तो हैं लेकिन उनको ये चीज़ पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या बोला जा रहा है और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इससे पहले हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं ना, उससे आप इस चीज़ों को, जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं नए लोग कि हम कहाँ ढूंढे और कहाँ मिलेगा, उन चीज़ों को आज मैं पूरा कर रहा हूँ इस वचन को द्वारा कि आपको वो चीज़ें कहाँ मिलेगा, है ना। वो क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो क्या है। वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि पूरी बाइबल में आप ढूंढते फिरते हैं क्या चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। जब आपको बोला जाता है कि आप ये वचन निकालिए, फलाना अध्याय और फलाना पुस्तक में फलाना वचन है, ठीक है, तो आपको यदि बोला जाता है ना, आप निकाल नहीं पाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि पूरी बाइबल में कितनी पुस्तक होते हैं और पूरी बाइबल में कितने भाग हैं। मतलब एक पुराना नियम है, एक नया नियम है, दो भाग में है। तो दो भाग है, नया नियम और पुराना नियम। तो सबसे पहले कोई ये बोलता है कि मत्ती 25 अध्याय या 10 अध्याय, तो आपको मत्ती देखना है कि वो नए नियम में है, तो सबसे पहले नए नियम में पहुंचना है। उसके बाद आपको पेज नंबर निकालना है या उस पुस्तक को निकालना है। तो कितनों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि मत्ती पुराने नियम में है या नए नियम में है, ठीक है। तो आपको ये आज कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, बाइबल में जो है दो नियम है, एक पुराने नियम और एक नए नियम, ठीक है। तो पुराने नियम में जो है आपको टोटल 39 पुस्तक मिलेंगे। 39 पुस्तक जो नए पुराने नियम में मिलेंगे, 39 पुस्तक। और वो पुराने नियम के 39 पुस्तक का आपका नाम पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप फटाक से उस पुस्तक को निकालेंगे, या उस पेज को जब निकालेंगे तो उस पुस्तक का नाम उसमें पढ़ेंगे। तो आइए उस पुराने नियम में जो 39 जो पुस्तक है, तो उसका हम नाम जान लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला है उत्पत्ति और दूसरा है निर्गमन और तीसरा लेवीव्यवस्था, चौथा गिनती, पांचवा व्यवस्था विवरण, छठा यहोशू और सातवां न्यायियों और आठवां रूत और नौवां पहला समूएल और 10वां दूसरा समूएल। उसके बाद 11 बार आप गिनती कर लीजिएगा। पहला राजाओं, दूसरा राजाओं और इतिहास, दूसरा इतिहास और एजरा, नेहम्याह, एस्तेर, अयूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हग्गे, जकरिया, मलाकी। तो ये हो गया आपका पुराना नियम का जो 39 पुस्तक है उसका नाम। अब इस पुस्तक का यदि आपका नाम रिवाइज हो जाएगा, यदि आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, 4-5 बार पढ़ लेंगे, तो आपको पुस्तक का नाम याद रहेगा, फटाक से आप पुराने नियम में निकाल सकते हैं। उसके आगे मैं आपको बताता हूँ, जो 39 तो हो गया आपका पुराने नियम में, और नए नियम में कितना बाकी रह गया, तो 27 हो गया नए नियम में। 27 हो गया नए नियम में, और आपका टोटल बाइबल में टोटल पुस्तक है 66, यानी 66 पुस्तक। तो 27 से जो नए नियम में है वो है, जो अब हम आपको बता देते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो,
पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, एफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों और पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना। यहूदा प्रकाशित वाक्य, ठीक है। तो जब इसको हम 1 से 2 बार पढ़ते हैं ना, तो इसमें पता चल जाता है कि शुरुआत में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो और पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों ऐसे करके है। और लास्ट में देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य से पहले हमको यहूदा मिलता है, यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप 1 बार से 2 बार इसको पढ़ते हैं ना, पुस्तक के नाम को पढ़ते हैं, तो आपको जब पुस्तक के नाम पढ़ते हैं ना, आपको ऑटोमेटिक वो याद आने लगता है। तो सबसे पहले बाइबल जो पढ़ते हैं, हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग नए हैं, क्योंकि पुराने लोग तो ऑलरेडी हमसे अच्छे जानते होंगे और परमेश्वर के वचन ऐसा बताता है कि अपने से अच्छा सबको समझो। मैं पुराने लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पुराने लोग में भी कुछ लोग हैं जो नहीं ढूंढ पाते हैं, तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उनको सैल्यूट है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊं। ऐसे यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलते हैं, लेकिन सबको ये अपना अपना फ़र्ज़ निभाता है, ठीक है। मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो लोग मुझे जानते हैं और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, कम से कम उन तक हमारा वीडियो जो पहुँचे, इससे क्या हो कि सबको इस बात को जानकारी हो जाए कि कैसे हम पुस्तक के नाम ढूंढें। और पुस्तक के नाम ढूंढने के अलावा हम अपने जो भी चर्च में हमें बताया जाता है कि चलो निकालो मरकुस 4:16, तो ऐसे फटाक से हम निकाल लेंगे। यदि हमको पता रहेगा तो फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो अगल बगल में देखते रह जाते हैं और पता चलता है वचन निकल गया, है ना। तो इस बात को मैं आपको बता दिया। और दूसरी बात क्या रह गया कि देखिए, हम आपको एक वीडियो जो है अपलोड करेंगे और आप लोग को वीडियो जो है देखना है। इससे क्या होगा, बाइबल के हर एक वचन आप तक पहुंचता जाएगा। तो इससे पहले कि हर एक वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जो हमारा चैनल है ईश्वरलाल शाह, ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो देखिए, उस वीडियो को जब देखेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देंगे और आपको समझ बुद्धि देंगे और आपका जो है बुद्धि खोलेंगे परमेश्वर, और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाइएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो आएगा उसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि औरों के पास पहुँचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, या आप जो कुछ आपको अच्छा लगे कमेंट में। जैसे आपको, अगर मैं अच्छा बता रहा हूँ तो अच्छा बोल सकते हैं कमेंट में, और जो भी है आपको जैसा लगे वैसा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए अगुवाई किया कि हम इस वचन को, इस पुस्तक के नामों को बताएं। तो मैंने यूट्यूब के द्वारा जो हम आप लोगों के लिए ये बनाना शुरू किया है कि जो लोग ऑनलाइन देखना चाहते हैं, दूर हैं, हमारे जान पहचान के, उनके पास कैसे हम पहुंचाएं। जो खरी शिक्षा होनी चाहिए, तो खरी शिक्षा आप लोग, हम जैसे खरी शिक्षा से जुड़े हैं, आप लोग खरी शिक्षा इस चैनल के द्वारा भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को जय मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा आशीष बरकत दे और बहुत सारा ब्लेसिंग दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।